जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से सिराज वर्सेस डी रुटजन, सिराज वर्सेस डी रुटजन, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, सिराज वर्सेस डी रुटजन। कब का केस है? 1895 का, और जस्टिस राइट इसमें जज थे। कौन था? जस्टिस राइट। जस्टिस राइट वॉज द जज इन दिस केस, ठीक है ना। हु वॉज द जज इन दिस केस? जस्टिस राइट वॉज द जज इन दिस केस, ठीक है ना। क्या हुआ इसमें, इधर देखो। हेलो, क्या बताने वाला था? हाँ, नहीं ये तो नहीं। जस्टिस राइट इस केस में जज थे, और जस्टिस राइट का जो सिचुएशन थी इस केस में, एक लाइसेंसिंग एक्ट था। कौन सा एक्ट था? लाइसेंसिंग एक्ट 1872 था। कौन था? लाइसेंसिंग एक्ट। इंडिया का केस नहीं है ये भी। कौन सा एक्ट था? लाइसेंसिंग एक्ट 1872, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे एक्ट है ना, ऐसे लाइसेंसिंग बार का केस है ये। लाइसेंसिंग एक्ट 1872 था, और उसका एक सेक्शन 16 था, ठीक है ना। उसको लिखने उखने की जरूरत नहीं है, इतना फर्जी डाटा क्यों डालना, मैं बता दे रहा हूं, मन करे लिख लो। लाइसेंसिंग एक्ट था, उसका सेक्शन 16 था, और उस सेक्शन 16 में ऐसे प्रोविजन किए गए थे कि भैया कोई भी लिकर शॉप ऑनर ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को लिकर सर्व नहीं करेगा। यानी आपको, दुकानें है ना, उनके लिए रूल था कि कोई पुलिस वाला आए शराब लेने, तो फिर जो है आप लिकर उसको सर्व नहीं करोगे, ठीक है ना। तो ये बात थी, और इसी की बात नहीं थी कि इतना सा रूल था कि भाई साहब, सप्लाइंग, देयर वाज अ प्रोहिबिशन फॉर द सप्लाई लिकर टू द पुलिस कांस्टेबल, बेसिकली, है ना, व्हाइल ऑन ड्यूटी। जब वो ड्यूटी पे हैं तब आप उनको लिकर सर्व नहीं करोगे, ठीक है ना, इतनी बात है। अब एक दिन एक पुलिस वाला डेली एक लिकर शॉप में आता था, डेली आता था, और डेली आके जो है वो उसी शॉप में अपना ड्यूटी, लेकिन आता था ड्यूटी पूरी करने के बाद, ड्यूटी पूरी करी, 4 पैक लगाए, अपने घर जाके सो गया। ये उसका रेगुलर उसका शेड्यूल था। तो डेली आता था, लेकिन ड्यूटी पूरी करने के बाद एक दिन साहब जो है वो ऑन ड्यूटी आ गए, ठीक है ना। ऑन ड्यूटी आ गए तो लिकर शॉप ऑनर की बेटी उस शॉप में बैठी हुई थी। जब बेटी बैठी हुई थी तो उसने लिकर दे दी। ड्यूटी में थे साहब, है ना, एक्ट का तो वायलेशन हो गया ना। ऑन ड्यूटी आपने लिकर सर्व कर दी। जब आपने ऑन ड्यूटी लिकर सर्व कर दी तो फिर इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हो गया, है ना। अब जब मुकदमा हो गया तो आप बताओ क्या होना चाहिए। लिकर शॉप ऑनर ने बड़ा अच्छा रीजन दिया, उसने कहा साहब, फॉर द कमीशन ऑफ ऑफेंस देयर इज अ रिक्विजिशन ऑफ टू थिंग्स, मेंस रिया और प्लस एक्टस रियस। आई एडमिट दिस कि एक्टस रियस तो हमसे हुआ, प्रोहिबिटेड एक्ट तो हमसे हुआ, देयर वाज अ प्रोहिबिटेड एक्ट कमिटेड बाय मी, यस आई एडमिट इट, वो तो हो गया, कोई बात नहीं। बट सर देर इज एब्सेंस ऑफ मेंस रिया। बोला भाई, क्योंकि साहब जब ये लिकर लेने आए तो फिर ये लगभग उसी टाइम आए जिस टाइम ये हमेशा आते हैं। इनकी वर्दी अस्त व्यस्त थी, बैचेस उतरे हुए, बॉडी लैंग्वेज ऐसी जैसे ड्यूटी पूरी करके आए हैं। तो साहब हमें ये ऐसा लगा कि ड्यूटी पूरी करके आए हैं, इसलिए हमने इनको लिकर सर्व कर दी। तो एक्टस रियस यानी प्रोहिबिटेड एक्ट तो हुआ, बट देयर इज नो मेंस रिया। और साहब आप ही कहते हो कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन विदाउट गिल्टी माइंड। क्या कहते हो? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन विदाउट गिल्टी माइंड। तो प्यारे बच्चे, जस्टिस राइट ने इसमें कई सारी बातें बोली, और जस्टिस राइट ने इनको एक्विट कर दिया, ठीक है ना। क्या कर दिया? एक्विट कर दिया। लेकिन जस्टिस राइट ने इस केस में एक बात बोली, जस्टिस राइट ने एक लाइन बोली, और वो लाइन बन गई एकदम मेंस रिया की, एकदम एपिटॉम, एकदम ऐसी लाइन बन गई कि मतलब बार बार उसके बिना ये कोई पेपर ही नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। इस बिल्कुल सुनते भी जाओ, समझते भी जाओ। इनिशियल स्टेज में ये पता लगाने की कोशिश करी जा रही थी, शुरुआती दौर है ना एकदम, इनिशियल स्टेज में ये पता लगाने की कोशिश करी जा रही थी कि कैसे पता लगाएं कि मेंस रिया है या नहीं है। कई बार वर्डिंग्स जो होती है इंस्टीट्यूट की वो साइलेंट होती है,
तो कैसे पता लगाएं? तो वो टाइम ऐसा टाइम था जब हमें ये भी खोजना था। अब तो क्लियर है, मैंने कहा ये ऑफेंस जो है मेंस रिया के हैं, कि कौन सा ऑफेंस मेंस रिया के अंडर आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा है, ये भी हमें पता लगाना था। तो कोर्ट ने बोला, जस्टिस राइट ने बोला, एक बढ़िया लाइन बोल दी, बोला इसी को दिमाग में रख लो। पहले तो उन्होंने बोला कि देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ द मेंस रिया, मेंस रिया इज एन एविल इंटेंशन नॉलेज रॉन्गफुल ऑफ द फैक्ट। ये सारी बातें उन्होंने बोली। अभी इस पे बोलूंगा, अभी काम की बात पे आ जाता हूं, पहले जो याद करना है, बोलोगे 2 बार। तो एक लाइन जस्टिस राइट ने बोली तो कई लाइन, लेकिन ये तुमने याद रखनी है। जस्टिस राइट ने कहा, इन एवरी स्टैट्यूट, इंस्टीट्यूट माने तुम्हारा लॉ कानून, आईपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, बीएनएस, इन एवरी स्टैट्यूट मेंस रिया इज टू बी इम्प्लाइड अनलेस कॉन्ट्रेरी इज शोन। बोला कि हर इंस्टीट्यूट में हम ये मान के चलेंगे कि मेंस रिया है जब तक कि कॉन्ट्रेरी बात उसमें ना लिख दी जाए कि इसमें मेंस रिया की जरूरत नहीं है। तो ये एक लाइन क्या, इन एवरी स्टैट्यूट, इसको लिख लो जरा इसी के साथ ऐसे, इन एवरी स्टैट्यूट, इन एवरी स्टैट्यूट मेंस रिया इज टू बी इम्प्लाइड अनलेस कॉन्ट्रेरी इज शोन। ये बात बिल्कुल रट लो। तो 2 क्वेश्चन आएंगे, किसने कहा, तो कई बार केस नहीं पूछता है, तो स्टेटमेंट किसका है, ये जस्टिस राइट का। और कई बार जो है क्या पूछता है, किस केस में कहा गया, सिराज वर्सेस रुडजन में, और फिर और बातें कही। अब दूसरा पॉइंट भी लिख लो जरा, क्या था, देयर इज अ प्रिजम्पशन, दूसरा पॉइंट भी एक लिख लो, देयर इज, लेकिन इसको याद कर लेना, किसने कहा है, जस्टिस राइट ने। प्री में जब भी सवाल लगाने जाओगे तो मैं बार बार यही मिलेगा, कुछ और पूछते ही नहीं है, बड़ा लिमिटेड उनका एरिया है और उसी के इर्द गिर्द जो है वो घुमा करते हैं। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? चलो इसको लिखो फटाक से, देयर इज अ प्रिजम्पशन दैट मेंस रिया कॉमा एन एविल इंटेंशन, हाँ यही, एन एविल इंटेंशन or knowledge of the wrongfulness of the act, knowledge of the wrongfulness of the act is an essential ingredients in every offense। ठीक है ना, क्लियर? Subscribe for more content.